हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स और टेक्निकल मैथ्स ग्रुप में आपका स्वागत है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कैलकुलेशन में बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है, इसको ध्यान से समझना। फ्लैट क्वेश्चन करोगे बहुत टाइम लगेगा, गलत भी हो जाएगा। तो देखो, इसमें हमें d2y/dx² को 49 इंटू वाई मतलब कि जो क्वेश्चन है वो प्रूफ करना है। तो जाहिर सी बात है, इसमें नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं तो 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा नंबर ही आएगा। लेकिन अगर तुम ट्रिक यूज करोगे कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये फटाफट आ जाएगा। ध्यान से समझना, वीडियो स्किप मत करना। तो सिंस y इज इक्वल टू 500 इंटू ई टू द पावर 7x और प्लस 600 इंटू ई टू द पावर -7x। अब देखो ट्रिक क्या है, जब हम dy/dx निकालेंगे तो ये कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। ई टू द पावर 7x का डेरिवेटिव पहले 7x के रिस्पेक्ट में तो ई 7x ही होगा, इंटू 7x का 7 होगा। अब कई लोग क्या करते हैं ना कि 500 को 7 से मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। हमें बस वही एक ट्रिक है, मल्टीप्लाई नहीं करना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दिस इम्प्लाइज dy/dx इक्वल टू, ये जो 7 है ना, देखो 500 तो ऐसे ही हो गया। अब e7x का डेरिवेटिव 7 इंटू e7x। बोलो, ये वाला पार्ट समझ में आया? e7x का पहले e7x और 7x का 7, जो भी x का कोफिशिएंट है ना वो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। अब उसी तरीके से ये हो गया 600, ये तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है। अब e-7x का डेरिवेटिव पहले e-7x और अब -7x का -7, तो ये हो जाएगा -7 इंटू ई टू द पावर -7x। अब देखो क्या करना है, ये जो 7 है ना, यहाँ भी है और यहाँ भी है, उसको तुम कॉमन बाहर निकाल लो। कॉमन मतलब कि 500 से भी बाहर। तो ये हो गया हमारा 7 इंटू, ये देखो क्या बचा हमारे पास, 500 इंटू e7x और यहाँ पे हो गया -600 इंटू ई टू द पावर -7x, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया? यानी कि मैंने 500 इंटू 7 3500 नहीं किया, 600 इंटू 7 4200 नहीं किया, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब तुम वही करने लग जाओगे तो कैलकुलेशन में कोई गलत कर देगा, गलत नहीं भी करेगा तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना। तो ये हो गया। अब देयरफॉर d2y/dx², तो इसका तो मतलब हो गया d/dx ऑफ dy/dx, है ना। यानी कि हमें इसी चीज़ को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो अब देखो क्या बनेगा, ये जो 7 है वो बाहर ही रखो। अब देखो फिर से वही चीज़ रिपीट होगा, 500 को ऐसे ही रखोगे इंटू e7x का फिर से 7 इंटू e7x, है ना, और -600, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर -600 इंटू, अब देखो 600 इंटू तो ई टू द पावर -7x का -7 इंटू ई टू द पावर -7x। देखो ध्यान से, इसका डेरिवेटिव ये रहा, इसका डेरिवेटिव ये रहा। अब फिर से देखो इसमें क्या है, 7 और 7 फिर से आया ना। उस 7 को जब तुम बाहर निकालोगे तो ये 7 इंटू 7 49 हो जाएगा। तो 49 इंटू ये वाली ब्रैकेट लगा कर देखो क्या बचा यहाँ पे, ये निकल गया। तो अब हमारे पास है 500 इंटू ई टू द पावर 7x और ये देखो माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, और यहाँ पे 600 इंटू ई टू द पावर -7x। अब देखो ध्यान से, ये बाहर तो 49 है और ये जो आया हुआ है वो क्वेश्चन खुद ही दिया हुआ है, 500 e7x प्लस 600 इंटू ई टू द पावर -7x। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब इसको रिप्लेस कर दोगे तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज d2y/dx² इज इक्वल टू 49 इंटू वाई, और यहाँ पे रीजन लिखना है फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो ये हो गया अपना, जो भी लाना था ये आ गया, हेंस प्रूव्ड। सो आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।